दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंड होने वाला है। आप इसकी लैंडिंग देखने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं। दुनिया भारत के लैंडर को चांद पर उतरता हुआ देखना चाहती है। दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां इसरो की काबिलियत का लोहा मानकर अब उसके साथ काम करने के लिए प्री ऑर्डर दे रही है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार ने इसरो को अब एक ऐसा पावर दे दिया है कि इसरो की ताकत पहले से डबल हो गई है। इसरो के पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, अब वो पूरी हो गई है और इस ताकत को मिलते ही इसरो दुनिया के 5 पावरफुल स्पेस एजेंसियों में शुमार हो गई है और भारत शामिल हो गया है दुनिया के टॉप 5 एलीट क्लब में। यानी चंद्रयान-3 की लैंडिंग की खुशखबरी के साथ साथ एक और दमदार खबर। अब ये कैसी खुशखबरी है, इसलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दुनिया के टॉप 5 देशों में एलीट क्लब में शामिल हुआ भारत। इसरो को मिली डबल ताकत। अब पूरा विश्व माना भारत है स्पेस महाशक्ति। दोस्तों, हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए क्योंकि भारत ने एक ऐसी घोषणा की है जिसके बाद भारत एक ऐसे स्पेशल एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें हमसे पहले सिर्फ 4 देश ही शामिल थे। भारत इस एलीट क्लब का 5वां शक्तिशाली देश बन जाएगा। और इतना ही नहीं, इस घोषणा के बाद इसरो की भी दशकों पुरानी जो मांग है, जिसको लेकर वो लगातार हर एक सरकार से डिमांड करते आए हैं, इनकी भी डिमांड पूरी होने जा रही है। और इससे हमें इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप गिन नहीं पाओगे। क्या है ये डिमांड और क्या ये क्लब है और इसमें हमें क्या फायदा होगा, चलिए आपको सारी चीजें विस्तार से और आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, खबर निकलकर सामने आई है कि कुछ देर पहले भारत सरकार ने भारतीय इसरो की दशकों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है और भारत को दूसरे स्पेस पोर्ट को बनाने की मंजूरी दे दी है। और यह कितनी बड़ी बात है। उदाहरण के लिए इस धरती पर 4 ऐसे देश हैं जिनके पास एक से ज्यादा स्पेस पोर्ट है। उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा है अमेरिका के पास 5 स्पेस पोर्ट हैं, चाइना के पास 4 है, रूस के पास 3 और जापान के पास 2। इसके अलावा जो कजाकिस्तान है उसके पास 1, इजराइल, इंडिया, फ्रांस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों के पास एक स्पेस पोर्ट है। लेकिन भारत सरकार के इस अप्रूवल के बाद अब भारत 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास एक से ज्यादा स्पेस पोर्ट होंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि स्पेस पोर्ट होते क्या हैं? तो दोस्तों, जिस प्रकार से शिप के लिए पोर्ट होते हैं, एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने के लिए स्पेस पोर्ट बनाए जाते हैं। अभी तक भारत के पास एक स्पेस पोर्ट था श्रीहरिकोटा में, जहां से हम अपने सारे सैटेलाइट लॉन्च करते थे। अपने सारे जितने भी स्पेस मिशन हुआ करते थे वह लॉन्च किया करते थे। वो सब के सब एक स्पेस पोर्ट से होता था। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी लोकेशन ऐसी थी कि जो पृथ्वी का इक्वेटर है, यानी कि मध्य भूमि रेखा, एक तरीके से पृथ्वी के बीच आप कह लीजिए, वहां से बहुत दूर पड़ता था। दूसरी बड़ी बात ये कि अगर आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो ऐसे में जो असली रास्ता है वो श्रीलंका के ऊपर से बनता है। लेकिन बाय चांस रॉकेट में कोई फॉल्ट आ गया और ब्लास्ट हो गया तो जितना भी मलबा है वो श्रीलंका के लोगों के सिर पर बरसेगा। इसी से बचने के लिए रॉकेट को मैन्यूवर करवाना पड़ता था, यानी कि उसे श्रीलंका से घुमाकर जाना पड़ता था, पूरे श्रीलंका को बाईपास करना पड़ता था। और इससे 2 नुकसान होते हैं, क्योंकि आपको रॉकेट मैन्यूवर करवाना है तो रास्ता तो लंबा हो गया, समय ज्यादा लगेगा। दूसरा ये कि इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है, यानी कि आप ओवरऑल ऑपरेशन रिस्क पर डालते हो। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होता था कि ये इक्वेटर से भी दूर है। आपने रास्ता लंबा ले लिया तो फ्यूल भी ज्यादा लगता है, यानी कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना ज्यादा महंगा होता था। लेकिन इस बार हमने जो एक दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया है उसका फायदा यह है कि इक्वेटर के करीब है और सबसे खास बात, श्रीलंका को बाईपास करना नहीं पड़ेगा। आप इसकी लोकेशन देखिए, ये पड़ता है कुलेस्करापट्टनम, तमिलनाडु में। और इसकी लोकेशन का एक फायदा ये भी मिलता है इसरो को कि जो उनके रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो भी इस लोकेशन के करीब है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च बचेगा। और भविष्य में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कि आज ऑलरेडी इसरो दुनिया में सबसे कम कीमत में किसी के भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकता है। अब जरा सोचिए कि इस लोकेशन पर स्पेस पोर्ट बनाया गया तो हम और ज्यादा कीमत और ज्यादा कम समय में दुनिया भर के तमाम देशों के, तमाम कंपनियों के जितने भी सैटेलाइट होंगे अंतरिक्ष में भेज पाएंगे, यानी कि हमें कोई कंपटीशन दे ही नहीं पाएगा। और इसके अलावा रिस्क कम होगा, वो अलग से। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा है वो तो हमें भविष्य में बम्पर मिलने वाला है। दरअसल इस समय हालात ऐसे हैं कि दुनिया के जो कुछ बड़े देश हैं और जो बड़ी कंपनियां हैं वह अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज पाती है, लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे
कि दुनिया की छोटी छोटी कंपनियां भी सैकड़ों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेंगी, तब हमें दो स्पेस पोर्ट होने का फायदा मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से आपके पास जितना ज्यादा एयरपोर्ट होते हैं, आप उतना ही ज्यादा एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके पास जितना स्पेस पोर्ट होंगे, आप उतने ही ज्यादा अंतरिक्ष में मिशन अंजाम दे सकते हैं। अंतरिक्ष के अंदर आप सैटेलाइट भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा कई और भी फायदे हैं। फिलहाल तो समझ लीजिए कि भारत के लिए बम्पर फायदे का सौदा है।